आपका स्वागत है। जय श्री राम। डॉक्टर साहब आप सहित सभी मानस प्रेमी जनों का मेरा सत नमन और प्रणाम। और मैं आपका विशेष आभारी हूं कि आप इतने लोगों के इस आभासी मंच से सबके अपने विचार को रखने का आपने मौका दिया है। और सबसे पहले बिना किसी लागू मैं माँ कैकेयी के बारे में बात जब करता हूं तो माँ कैकेयी के नाम लेते ही सभी भारतीयों के, जितने भारतीय हैं, सबके मन में एक जुगुप्सा घृणा का भाव जागृत हो जाता है। और हो भी क्यों न, क्योंकि जो एक आदर्श राम, भगवान राम जिनको मानते, उनके प्रति उन्होंने इतना बड़ा अन्याय किया, को 14 वर्ष का वनवास दिया अपने पुत्र के मोह के लिए। तो ये सामान्य जन तो यही सोचता है कि भरत के प्रेम में वो अंधी होकर के ये निर्णय ले लिया। ये वास्तव में जब हम एक बिल्कुल सामान्य जन की तरह सोचते हैं तो बिल्कुल सही लगता है कि एक पुत्र मोह में ऐसा किया उन्होंने और ये अन्याय किया भगवान राम के साथ में। लेकिन इस जो जितना सत्य है इतना सत्य ये भी है इसका दूसरा पक्ष कि महाराज कैकेयी, माँ कैकेयी, मैंने उसको अब दिया है, एक शीर्षक दिया है, रघुकुल का स्वाभिमान माँ कैकेयी, रघुकुल का स्वाभिमान। तो स्वाभिमान क्यों थी? वो एक दूरदर्शी, महत्वाकांक्षी, स्वाभिमानी रानी थी। साथ ही साथ वो इस बात को जानती थी कि भारतीय संस्कृति की रक्षा, अरण्य संस्कृति की रक्षा कैसे होनी है। उस रक्षा के लिए उन्हें भगवान शिव ने जिस तरह अपने विष का घूंट पिया, उस तरह वो जानती थी ये जो कुछ निर्णय मैं ले रही हूँ, यदि इस निर्णय के माध्यम से मैं अपने पति को भी खो दूंगी, अपने पुत्र को भी खो दूंगी, भरत कभी कदापि प्रसन्न नहीं होंगे। लेकिन उन्होंने अरण्य संस्कृति की रक्षा के लिए, आर्य संस्कृति की रक्षा के लिए, क्योंकि उस समय राक्षस जितने भी थे वो कौशल अयोध्या के आसपास आ चुके थे, नैमिषारण्य तक आ चुके थे। उनको ये था कि राजा दशरथ अपने चौथे सोपान में है, इस रक्षा के लिए कोई न कोई तैयार होना चाहिए। और उन्हें राम के जन्म का पता था कि राम का जन्म क्यों हुआ है, और राम का जन्म उनको पता था। ऐसी स्थिति में उन्होंने इसको ये निर्णय, लेकिन इसके पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि इनके राम के जन्म के पूर्व क्या क्या घटनाएं हुई थी। राम के पर एक अनारण्य नामक एक राजा रघुकुल के थे, रघुकुल के राजा थे, उनको रावण ने पराजित किया था। आपको ये पता होगा कि रावण और श्री राम की उम्र में बहुत, वो एक अंतिम अपने चौथे चरण में थे और राम अपने बिल्कुल युवावस्था में थे। वो करीब 80-100 वर्ष के रहे होंगे तब। ऐसी स्थिति में अनारण्य को जब हराया तो हराया, उनको वध कर दिया। अनारण्य ने ये श्राप दिया उनको कि रावण जाओ, जो मैं अपमान करके मेरा वध किए हो तो हमारे कुल का कोई न कोई तुम्हारा भी वध करेगा। पहली बात। दूसरी बात, वेदवती की बात आती है, जो दूसरे जन्म में क्या कहते हैं, माँ सीता के रूप में होती हैं। और ऋतुश्रवा नामक ऋषि की पुत्री थी। रावण उनसे बलात् अपना संबंध स्थापित करना चाह रहा था। उन्होंने अपना भस्म करके उनको, रावण को कहती हैं कि रावण जा, अगले जन्म में मैं तेरे ही, मेरे कारण ही तेरा मृत्यु होगी और मैं जन्म लूंगी। इसके अलावा एक प्रसंग आता है, भगवान दशरथ, राजा दशरथ को रावण श्रवण के माता पिता से श्राप मिलता है कि जाओ, जिस तरह हम वियोग में मर रहे हैं तुम भी पुत्र वियोग में मरोगे। इससे भी लगता है कि राम का जन्म किस कारण कैसे होगा। नारद का विवाह प्रसंग भी आता है, जिसमें भगवान विष्णु का वियोग, भगवान विष्णु कहते हैं कि अब जब नारद को लगता है कि हमारा जो मुंह दे दिया था, तो उन्होंने कहा कि जाओ, जिस तरह हम आपको पत्नी वियोग में, आप भी पत्नी वियोग में आप रहेंगे। ये प्रसंग आता। प्रसंग को बहुत, मैं इसमें बहुत चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि बहुत जल्द 10 मिनट का समय, उस मर्यादा का ध्यान रखना है। उसके बाद जब राजा का चौथा पन आता है तो सभी ऋषि मुनि हो जाते हैं कि अब क्या होना चाहिए, कि भगवान राम का जन्म नहीं हुआ तो कैसे हो सकते हैं। तो पुत्रेष्टि यज्ञ कराते हैं, और पुत्रेष्टि कराने का तात्पर्य था कि आर्य संस्कृति की रक्षा करनी, राक्षसों का विनाश कैसे होगा, ये सारी देवताओं ने किया। उसके बाद जो अगला प्रसंग आता है वो भगवान विष्णु कहते हैं माँ लक्ष्मी से कि चलो, आपको, चलो, रावण को आपने श्राप दिया है ना कि आपके कारण ही तो आपको भी जन्म लेना पड़ेगा। और कहाँ लेना पड़ेगा? राजा जनक के यहाँ आपको जन्म लेना पड़ेगा, आप चलिए वहां। उसके बाद में विश्वामित्र और वशिष्ठ का भी एक आता है उदाहरण कि राजा विश्वामित्र और वशिष्ठ, विश्वामित्र जो है वशिष्ठ को जो है यदि उन्होंने हराया तो इसमें भगवान ब्रह्मा, शंकर कहते हैं कि इसका कोई कारण है। इनको सीख मिलनी चाहिए विश्वामित्र को कि ब्राह्मण बल जो है, ब्रह्म तेजो बलम बलम क्षत्रिय बलम धिक बलम, कि ब्राह्मण बल क्यों है। तो उसको, राम को यदि विश्वामित्र में ये त्याग ना था, महर्षि न बनते, ब्रह्मर्षि न बनते, तो राम को शिक्षा नहीं दे सकते थे। इसलिए भी भगवान शंकर कहते हैं कि इसके पीछे कोई कहानी है। विश्वामित्र से, वशिष्ठ से हार रहे हैं विश्वामित्र, इनको ज्ञान होगा, ज्ञान होकर के बहुत कुछ आगे आगामी किसी कारण से हो रहा है, और भगवान राम के लिए ये एक वरदान साबित होंगे। और वो वरदान साबित हुए, उनको शिक्षा दीक्षा उन्होंने दिया। उसके बाद ऋषि मतंग का एक प्रसंग आता है
कि जो ये कहते हैं कि भगवान राम एक दिन अवश्य आएंगे, सबरी को कहते, भगवान के राम के पहले के जन्म बता रहा हूँ, सबरी को बताते हैं कि एक दिन भगवान राम आएंगे और मैं जा रहा हूँ, मेरा प्रयाण का समय है और भगवान राम आएंगे, आप इंतजार करो। कहती महाराज नहीं, कहती नहीं इंतजार करो। और तब से सबरी प्रतिदिन इंतजार करती थी, वहां फूल बिछाती थी, भगवान राम आएंगे। बस सबरी उनसे करीब 80-90 वर्ष की थी सबरी जब भगवान के इंतजार। ये तो भगवान के जन्म के पूर्व की बातें थी, जिससे सिद्ध होता है भगवान का जन्म किस लिए होना था। दूसरी बात ये, और वनवास भी जाना था, ये भी था कि उनको तैयारी भी थी। कौन कौन तैयारी करेगा उनको वनवास के लिए, वो सब विश्वामित्र आए रास्ते में, वशिष्ठ जी आए, मतंग ऋषि को बताते हैं, ये सारे लोग तय था कि भगवान राम का जन्म होगा और किस लिए हो रहा। अब भगवान राम का जन्म जब होता तो उसके बाद की क्या स्थिति बनती है, सबको पता है कि सब ये जानते हैं कि कैकेयी जो है, माँ कैकेयी भगवान राम को सबसे ज्यादा प्यार करती थी। सब ज्यादा प्यार ही नहीं करती थी, उसके सबसे बड़ा ये तय था कि जब वो क्या कहते हैं, उनको पता था लेकिन साथ साथ कि भगवान राम ही एक ऐसी ताकत है जो कि राक्षसी संस्कृति का विनाश कर सकते थे, कौशल का रक्षा कर सकते हैं, आर्यावर्त की रक्षा कर सकते हैं। और जिस इलाके को आज हम जानते हैं, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और ये विंध्याचल पर्वत से लेकर ये आज भी नक्सलवादी इलाका है, तब भी नक्सलवाद राक्षसों से ये बिल्कुल पीड़ित था। यहाँ ऋषि मुनि जो है हमारे यज्ञ नहीं कर पाते थे और रावण का आतंक था, उनमें मारी, ताड़का, सुबाहु, सुबनखा, ये सब लोग थे। तो इन सब पर चर्चा नहीं करूंगा, मैं पॉइंट आऊँ 10 मिनट में, क्योंकि मर्यादा मुझे खत्म करना है। उसके बाद में जो है इसमें सिद्धाश्रम, जब विश्वामित्र का सिद्धाश्रम जहाँ रहते थे, वहां माँ कैकेयी उनके पास जाती है, उन्होंने कहती हैं कि आप राम को लीजिए और उनको शिक्षा दीजिए, क्योंकि राम को यदि शिक्षा दीक्षा नहीं दी जाएगी, अस्त्र नहीं सिखाया जाएगा तो विनाश नहीं कर सकते पूरा राक्षसी संस्कृति का। तो वो आते कहते कि नहीं, हम कैसे, उनका नहीं, आप यज्ञ का एक रखिए और भगवान राजा दशरथ से आप मांगिए उनको और वो देंगे। तो आप उनके पास आते हैं, राजा दशरथ पुत्रों में होते, वो कहते कि नहीं, हम नहीं कर सकते, इसको ऐसा नहीं कर दे सकते। तो वशिष्ठ जी को बुलाते हैं, वशिष्ठ जी कहते हैं नहीं, जो क्या कहते हैं विश्वामित्र जी कह रहे हैं ये बिल्कुल उपयोगी है, ये राष्ट्र की रक्षा में, आर्यावर्त की रक्षा में है, ये राक्षसी संस्कृति के नाश के लिए है, आप इनको भेजिए वहां। वो रुझाते हैं। इसी प्रकार आगे जो है, जब भरद्वाज आश्रम में प्रयागराज जब ये अपने वनगमन के लिए जाते हैं, एक चीज और है, जब वनगमन के लिए जाते हैं और रास्ते में जाते हैं, सुमंत उनको लौटाने के लिए जाते हैं, तो सुमंत, भगवान राम सुमंत से कहते हैं कि सुमंत, मेरा लौटना ठीक नहीं, क्योंकि मैं तो मेरा जन्म लोक कल्याण के हुआ और लोक कल्याण का लक्ष्य मैं लौट जाता हूं तो लोक कल्याण का लक्ष्य नहीं पूरा होगा। और साथ ही साथ ये भी देखिए, यदि कैकेयी उनसे प्यार न करती तो कैकेयी जो है सबसे पहले भगवान राम कैकेयी के पास ही जाते हैं। जब वनगमन को हुआ तो कैकेयी के पास जाते हैं, उनका पैर छूते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। साथ ही साथ ये भी है, आप ये जानते हैं, यदि कैकेयी को पुत्र मोह होता तो चूड़ामणि जो सबसे प्रिय थी उनकी, उसको उन्होंने सीते नहीं, चारों बहू अपनी बहू को देती वो, लेकिन वो श्री राम माता सीता को देती हैं और कनक भवन उनको दान में देती हैं। तो निश्चित तौर पर यह सिद्ध करता कि राम से अति से प्रेम करती थी, लेकिन जो लक्ष्य था उनका वो बड़ा ही राष्ट्रव्यापी लक्ष्य था। उन्होंने उस राष्ट्रव्यापी लक्ष्य के लिए भगवान राम को, क्योंकि जानती थी भगवान राम नहीं जाएंगे तो आर्य संस्कृति नहीं बचेगी, हमारी आर्य संस्कृति नहीं बचेगी। आर्य संस्कृति बचाना और आर्यवर्त को बचाना है तो राक्षसों का नाश करना होगा, और राम का जन्म इसीलिए हुआ है। तो वो भी जाती हैं, उनको ये भी सिद्ध करता है। उसके साथ साथ वनगमन से पहले जब मंथरा को, ये भी आप लोग जानते हैं कि जब राम को राज्याभिषेक का तैयारी हो जाती है, तो सारे हमारे देवताओं में लगता है कि ये तो बड़ा गड़बड़ हुआ, राम राज्याभिषेक, ये तो राक्षसों का नाश कैसे होगा। तो ये आप सब लोग जानते हैं कि ब्रह्मा जी ने माँ सुरति को बुलाते हैं, कहते हैं आप ये माँ सुरति तैयार नहीं होती, हमको कलंक मिलेगा। उन्होंने कहा बिल्कुल कलंक नहीं मिलेगा। वो मंथरा के पास आती हैं और मंथरा को कहती हैं कि आप जो हैं ऐसा कीजिए। मंथरा क्योंकि वो उनकी दासी थी, वो उनको समझाती है और समझाती है, कैकेयी के उसमें आ जाता है और फिर वो कैकेयी जो है इस बार को मांगती हैं। इसके साथ साथ बाल्यकाल में भगवान राम, हमारी आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो, हाँ जी आ रही है, आ रही है। अच्छा ठीक है, चलिए, क्योंकि हमें तो बाल्यकाल में ये भी एक और प्रसंग आता है कि हनुमान जी बाल्यकाल में अयोध्या आए थे। आप लोग शायद पता है कि हमको लगता वहीं मिले थे, नहीं। एक प्रसंग आता है कि हनुमान जी, भगवान के धर्म को पता था, भगवान का जन्म हो चुका तो अयोध्या आए थे, लेकिन जब भगवान विश्वामित्र के साथ जाने लगते हैं तो श्री राम जी कहते, हनुमान जी कहते हैं मैं आपके साथ चलूंगा। उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं संभव है, आप अंजनी माँ के पास जाइए, वहां आपका जहाँ रहना जरूरी है और मैं तो उनका मैं आपके यहाँ रह नहीं पाऊंगा। तो भगवान राम कहते श्री हनुमान जी से कि नहीं, आप जाइए
और जब हम अगली बार मिलेंगे तो हम दोनों का साथ कभी नहीं छूटेगा। और जब ऋषिमुख पर मिलते हैं तो उसके बाद वो आजन्म भगवान राम तक रहते तक वो जो है वो भगवान राम के साथ ही रहते हैं। एक प्रसंग ये भी आता है, इसका मतलब ये भी तय था कि वो वहां उनको दोबारा भगवान राम को पता था कि हमको वहां जाना है, वो ऋषिमुख पर्वत पर उनका मिलन होता है। इसी बात एक कबंध का प्रसंग आता है। कबंध जो होता है एक राक्षस था, गंधर्व था, उसके गुरु ने उसके कुछ कारण से उसकी स्थूल सिरा उसके गुरु थे, उन्होंने श्राप दे दिया था तुम राक्षस बन जाओ। अब राक्षस तो बन गया और दंडकारण्य में वो सारे राक्षसों सबको बड़ा उत्पात मचाता था। तो उसके तो हनुमान जी उससे बड़े, तो उनके हनुमान जी के गुरु एक थे ऋषि अंगवाहन। हनुमान जी ने कहा कि जब इतना अत्याचार कर रहा तो हम दोनों इसको मार डालें। तो ऋषि अंगवाहन कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, इसका वध तो श्री राम जी करेंगे। इसका मतलब ये भी तय होता है कि उनको पता था कि श्री राम जो है वन को आएंगे, इसमें ये भी तय होता है। दूसरी बात ये आता है, कबंध जब भगवान राम से मिलता है, भगवान राम को पकड़ने लगता है, तो भगवान राम उसके अपने धनुष से उसके हाथ पांव काट देते हैं, हाथ काट देते हैं। फिर वो गंधर्व के रूप में कहता है कि आप कौन हो, आप कौन हो? उन्होंने कहते हैं कि मैं जो हूँ कबंध हूँ, मेरे ये श्राप था, तो आप कैसे? तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे गुरु ने मुझे बताया था कि जाओ तुम्हारा हाथ, जो व्यक्ति आपका हाथ काट देगा वो ही श्री राम होंगे और उनके द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। और उस कबंध राक्षस ने ही श्री राम को वहां बताता है कि माँ सबरी आपका इंतजार कर रही, वहां जाइए, और साथ साथ ऋषिमुख पर्वत और सुग्रीव आपका इंतजार कर रहे हैं, आप वहां भी जाइए। ये भी उन्होंने कहा, ये भी उन्होंने कहा कि आप, तो वो कबंध जो राक्षस था, इसका मतलब कबंध को पता था कि भगवान राम को यहाँ आना है। इसका मतलब ये था कि ये सब पूर्व निश्चित था, जिस बात को मैं सिद्ध करना चाह रहा हूँ, दूसरी बात प्रमाणित करना चाह रहा हूँ। अब सबरी प्रसंग आता है। माँ सबरी जब मतंग ऋषि के आश्रम में थी, तो वो जब मतंग जी को स्वर्ग के लिए जाने लगे, तो उन्होंने कहा कि माँ, तो उन्होंने कहा गुरु जी मुझे भी साथ चलूंगी, मैं क्या करूँ? उन्होंने कहा नहीं, तुम भाग्यशाली हो, यहाँ रहो, भगवान राम लौटेंगे और आ रहे हैं, बनगम आएंगे, तुम्हारा दर्शन जरूर देंगे। तो जब मतंग ऋषि वहां से जाते हैं, उस समय बिल्कुल वो युवा अवस्था में थी, 10-12 साल की वो बच्ची थी। और वो जब ऐसा प्रसंग आता है कि जो 70-80 वर्ष की अवस्था तक वो इंतजार करती रही, प्रतिदिन फूल बिछाती रही, भगवान राम उनसे मिलते हैं। और भगवान राम उस सबरी कथा नहीं जाऊंगा, उसको सब लोग आप ज्यादा जानते हैं उस पर। इसके बाद एक प्रसंग आता है अगस्त ऋषि का। अगस्त ऋषि का प्रसंग आता है, ये दक्षिण में अगस्त ऋषि रहते थे। ये कालके नाम का एक पातालपुरी में राक्षस रहता था। जब पातालपुरी में राक्षस रहता था, उस राक्षस को जो हमारे सारे देवता युद्ध में हार रहे थे, तो कहा कि देवताओं ने अगस्त ऋषि से कहा कि महाशय, आप मुनिवर, आप उसको निकालिए राक्षस को, नहीं तो हम लोग का विनाश कर देगा। उस राक्षस को उन्होंने समुद्र शोक लिया, समुद्र शोक करके उसके अस्त्र सारे ले लिए और योद्धाओं राक्षसों ने उनका, देवताओं ने उनका उसका संहार कर दिया। उससे जो अस्त्र मिले थे, अगस्त ऋषि कहते हैं कि ये अस्त्र दिव्यास्त्र जो मिला, उन्होंने कहा कि आप भगवान राम को देते हैं, कहते हैं दिव्यास्त्र लीजिए, ये रावण के वध में आपको काम है, राक्षसों के विनाश में आपका काम होगा, हम आपका इंतजार कर रहे थे और आप इसको लीजिए और इसको रावण राक्षसों का नाश करने के लिए अग्रसर होइए। रावण इस तरह उसको सहायक होंगे। इसके बाद एक प्रसंग आता है लंकनी संवाद, हनुमान संवाद। लंकनी संवाद ये है कि जब भगवान श्री जब हनुमान जी, अब आपने बात क्या की तक सीमित रखे ना, सबको 10 मिनट का समय है। बस 2 मिनट के अंदर हम समाप्त कर, 2 मिनट के अंदर 2 मिनट। उस संवाद में भी लंकनी ये कहती है कि आपका अब आगे हमको ये पता, ब्रह्मा ने कहा था कि आप जो है हनुमान जी आएंगे, उससे तुम घायल हो जाओगे, उसका नाश होगा। इसको भीषण हनुमान संबंध इसमें भी आता है। भगवान राम विभीषण ने कहा कि हमें भगवान राम का दर्शन होना था और आप आ गए। जो इसके बाद कैकेयी विभीषण का, उनकी माँ का संबंध कैकेयी का, वो कहती है कि विभीषण तुम राम के पास जाओ, और राम के पास जाओ क्योंकि तुम्हारे पिता विश्वकर्मा ने मुझसे कहा था कि जब तुम क्या राम आएंगे और रावण का नाश होगा और विभीषण राजा बनेगा, तुम्हारा राजा बनने का समय आ गया है। इस तरह ये सारे तथ्य तय कर रहे हैं कि जो है ये, मुझे ऐसे लगता है कि आप सुधी जन हैं, आप लोग इतने करें कि माँ कैकेयी के साथ अन्याय हो। माँ कैकेयी, एक बाली का प्रसंग आता, बाली का मुकुट उठा ले गया था दशरथ का, उस मुकुट की रक्षार्थ उन्होंने राम को कहा कि आप जाइए मुकुट के लेके आइए। तो उस सम्मान लौटाने के लिए राम को भेजा। तो मेरा ये एक सुधी जनों से आपसे है कि कैकेयी को जो सम्मान मिलना था वो नहीं मिला, और माँ कैकेयी जो है रकुल के सम्मान के लिए सब कुछ की थी, और उनको जो सम्मान, आप लोग उसको तय कीजिए कि माँ कैकेयी को जो अपमान, भगवान राम ने कभी उनका अपमान नहीं किया, तो हम लोगों को कोई अधिकार नहीं बनता कि उनका अपमान करें। इसी तरह मैं अपनी साहब कि माँ कैकेयी को उनका रकुल का सम्मान थी, सौभाग्य थी, वो आदर्श, वो उनका सम्मान मिलना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन
गुप्ता साहब मैं चाहूंगा माँ कहीं पर एक कम से कम 1-1.5 घंटे में इस पर मेरी बहुत कुछ तो बहुत छोटा हुआ, मैं बहुत कुछ तो अभी तो 20 महीने का आपका परिचर्चा होगी, आप मुझे समय दीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा। किसी को कोई शंका होगी तो मुझे उसका जवाब दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, सादर प्रणाम।